ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य संगठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ गई है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपके लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ के तहत सैलरी लिमिट यानी वेतन सीमा वेज सेलिंग को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे 25,000 रुपए तक मंथली सैलरी पाने वाले ज्यादातर कर्मचारी ईपीएफ और पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि ये बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है, तो कब लागू होगा? दरअसल इसको लागू करने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। और एक और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ईपीएफओ की तरफ से इंटरेस्ट भी मिलना शुरू हो गया है, यानी ब्याज मिलना शुरू हो गया है। अगर आपको ये ब्याज नहीं मिला है और आपको पता नहीं है तो वो भी हम आपको बताएंगे। ईपीएफओ के नियमों के तहत जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक होती है, उनके लिए पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। इससे ज्यादा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए ये नियम जरूरी नहीं होता। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस लिमिट को बढ़ा दिया है और 25,000 रुपए रखने का फैसला किया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी नया नियम तुरंत लागू होने की संभावना नहीं है। इसकी वजह तो ये है कि कंपनियों और नियोक्ताओं को अपने पेरोल सिस्टम, कंप्लायंस प्रोसेस और दूसरे जरूरी कामों में बदलाव करने के लिए वक्त चाहिए होगा। इसलिए सरकार नए नियम लागू करने से पहले कुछ समय का एक ट्रांजिशन पीरियड दे सकती है। रिपोर्ट कह रही है नई ईपीएफ सैलरी लिमिट 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकती है। हालांकि इसकी अंतिम तारीख कैबिनेट की मंजूरी और कंपनियों की तैयारियों को देखते हुए ही तय की जाएंगे। आपको बता दें, ईपीएफओ की सैलरी लिमिट में आखिरी बार सितंबर 2014 में बदलाव हुआ, जब इसे 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। ये नियम फिलहाल सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होते हैं जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इससे छोटे संस्थान चाहे तो खुद से ही ईपीएफओ से जुड़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये प्रोसेस मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले कर्मचारियों को इससे बड़ा फायदा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग पेंशन व्यवस्था के तहत आते हैं, इसलिए उन पर ईपीएस के नियम लागू नहीं होते। अब इन सब के बीच ईपीएफओ ने कर्मचारियों के अकाउंट में कुछ ब्याज भी दिए हैं, यानी कुछ इंटरेस्ट दिए हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खातों में 8.25% की दर से ब्याज डालना शुरू कर दिया है। यह इंटरेस्ट है। कई सब्सक्राइबर्स को ब्याज का पैसा क्रेडिट होने के एसएमएस मिलने लगे हैं, यानी मैसेज आ रहे हैं। हालांकि अगर आपको अभी तक ईपीएफओ से कोई मैसेज नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ब्याज क्रेडिट करने का प्रोसेस चालू है। अब ग्राहकों को अपने पीएफ अकाउंट में कुल एलिजिबल मेंबर बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा पीएफ अकाउंट में रखना होगा। पीएफ का बैलेंस आप 4 तरीकों से जान सकते हैं। पहला है मिस्ड कॉल। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-2290-1406 पर मिस्ड कॉल दें। 2 सेकंड बाद फोन अपने आप कट जाएगा। इसके तुरंत बाद आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका बैलेंस लिखा होगा। दूसरा तरीका है एसएमएस से। हिंदी में जानकारी के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में EPFOHOUANHIN टाइप करें। HIN का मतलब हिंदी होता है। UAN की जगह अपना 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालिए। इस मैसेज को 7738299899 पर भेज सकते हैं। कुछ देर में आपका बैलेंस रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तीसरा तरीका है आपका उमंग ऐप। फोन में उमंग ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए। ऐप में ईपीएफओ सर्च कीजिए, व्यू पासबुक पर क्लिक कीजिए, यूएएन नंबर और मोबाइल पर आया ओटीपी डालिए। पूरी पासबुक और बैलेंस आप वहां पर देख पाएंगे। चौथा तरीका है ईपीएफओ की पोर्टल वेबसाइट यानी epfindia.gov.in। आवर सर्विसेज में जाइए, फॉर एम्प्लॉयज चुनिए, मेंबर पासबुक पर क्लिक कीजिए, अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन होते ही आपका बैलेंस स्क्रीन पर दिख जाएगा। सैलरी लिमिट बढ़ने से पीएफ और पेंशन फंड में योगदान भी बढ़ने वाला है, जिसका असर कंपनियों और सरकार दोनों पर पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत एम्प्लॉयर यानी जो नियोक्ता है जिसने आपको नौकरी पर रखी है, बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा जमा करता है, जबकि केंद्र सरकार इसमें 1.16% का योगदान देती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए सरकार ने ईपीएस के लिए 11,144 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। लिमिट बढ़ने से सरकार का यह वित्तीय बोझ भी बढ़ सकता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।